नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम लेकर आज बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। काम तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो कमाते हो, जो आपकी आमदनी है, वो किस कैटेगरी में आती है। मतलब आप अमीरी वाले किस स्लैब में आते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। जब तक अगर आपको इसकी जानने की इच्छा नहीं है ना कि आप कमाते हो, आप जो 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी का मतलब है किस स्लैब में आता है, आप कितने परसेंट में आते हो। अगर ये आपने जान लिया ना, आपको थोड़ा सा इच्छा होगी कि यार हम इससे आगे कैसे बढ़े। आपको 95% में रहना है या 5% में रहना है। 95% और 5% समझते हो। 95% मतलब ऐसे लोग जिनकी आमदनी लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में है। 95% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी हमारी 15 से 20,000 के आसपास है। और 5% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी इससे ऊपर है। इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि यार हम कैसे पैसे को, जब आप जानोगे जब ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बड़ी अच्छी चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दे देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को कैसे आप अच्छे काम करके एक अच्छा पैसा कमाने की ओर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और सोच कब आएगी, जब आपको कुछ पता होगा। हमारा जब गोल ही नहीं होगा, जब हमें पता ही नहीं होगा हम कमाते हैं कितने और हम कितने परसेंट में आते हैं, तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी कभी यार 1% या 5% में जाने की। हम तो सोचते हैं यार ठीक है जो कमा रहे ठीक है। लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम जानते हैं ना तो हमारे थोड़े उसके लिए वो बढ़ता है, यार नहीं मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पैसा कमाना है। इसीलिए ये चीज आज समझा के लेके आया हूँ आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आप 15 से 20,000 कमा रहे हो तो आप 95% वाली लिस्ट में हो। मतलब आप 95% लोगों में हो जो 15-20,000 लोग कमाते हैं। अगर आपको 5% में आना तो कितनी इनकम होनी चाहिए। 5% में आने के लिए आपको लगभग 1 लाख के आसपास आपकी इनकम हर महीने होनी चाहिए। साल की 12 लाख। अगर 12 लाख के आसपास आपकी इनकम अगर साल की हो रही है, मतलब लाख रुपए महीने, 80,000 से 1 लाख की अगर आपकी महीने की इनकम है तो लगभग आप 5% में आते हो। 5% का मतलब 5% लोग ही लगभग इतना पैसा कमा पाते हैं। और अगर आपको इनमें से भी 1% में आना है तो आपको साल का लगभग 50 लाख से लेके 60 लाख के आसपास आपकी इनकम होने चाहिए। मतलब 4 लाख से लेके 5 लाख आपकी पर मंथ के हिसाब से इनकम होनी चाहिए। 4-5 लाख अगर आपकी हर महीने की इनकम है इससे ऊपर तो आप 1% में आते हो। अंदाजा लगा लो। बहुत लोग होते हैं ना दुखी होते हैं। जैसे कई लोगों की आमदनी रहती है 25,000, 30,000, 40,000 और फिर भी वो दुखी रहते हैं, सोचते हैं यार मेरा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को उनसे सेटिस्फाई करना चाहो तो आप सोचो कि आप अगर 25-30 हजार रुपये कमा रहे हो तो आप उन 95% से ज्यादा कमा रहे हो। ये सब आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन 25-30 हजार भी आजकल कुछ नहीं है। आप 25-30 हजार वाली कैटेगरी से सोचो कि यार कब हम 5% वाली में आएंगे जो 80,000, 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। कब हम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे। जब इस कैटेगरी में आदमी आ जाता है फिर सोचता है यार अब हम कैसे 1% में आए जो हम 4-5 लाख रुपए महीने कमाएं। और ये सब आदमी का एक चीज और बताऊं, सोच होती है ना, वही आपका हर चीज डिसाइड करती है। लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होता है, लेकिन हर चीज सोचने से ही होती है। अगर सोचोगे नहीं तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और सोचना स्टार्ट कर दिया उसके बारे में आपने काम स्टार्ट कर दिया, चाहे छोटे लेवल से करो चाहे धीरे धीरे करो। अगर आपने एक बार उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप जरूर वहां पहुंचोगे। अगर आपने उसके बारे में दिन प्रतिदिन सोचना स्टार्ट कर दिया, करना स्टार्ट कर दिया, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। आपको जब आपने टारगेट सेट कर लिया, जब आपने मेहनत के बारे में सोच लिया कि नहीं जी मुझे तो इस लिस्ट में नहीं रहना, मतलब इस वाली लिस्ट में नहीं रहना 95% वाली, मुझे तो इस लिस्ट में आना है। क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा, जब तक आपका मन नहीं होगा किसी चीज का, आप नहीं कर सकते। और मन तो जब होगा जब आपको नॉलेज होगी। अभी तक शायद अगर आपको पता हो आप किस कैटेगरी में आते हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा।
और ये सब चीजें आजकल बड़ी आसान है, हर चीज के बारे में जानना आजकल बहुत आसान है। आप एआई का यूज करिए, सारी चीजें आपको बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। जो चीज ना आती हो, बहुत सारे फ्री ऐप हैं एआई वाले, किसी को भी डाउनलोड कर लो, उनका यूज करना सीखिए, उनसे आप बहुत सारी जानकारियां ले सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। देखो कुछ लोग होते हैं केवल टाइम पास रील्स में स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे दिन मोबाइल, कुछ निकलने वाला नहीं वहां से। लेकिन अगर इस तरह की कुछ जो आपके काम की चीज है, जो आपके नॉलेज की चीजें, अगर उनको आप स्क्रॉल करना सीख जाओगे, उनको पढ़ना सीख जाओगे, उनको खोज करना सीख जाओगे, आपकी इंटरेस्ट अगर जिस दिन इन सब चीज़ों में आ गया, समझो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब नॉलेज होगी तो आप उसके बारे में जरूर सोचोगे कि नहीं यार, हमें तो आगे बढ़ना है, कैसे हम, या फिर कोई अपने धंधा स्टार्ट करना है। धंधा कैसे स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम समझो पहले। कोई भी धंधा स्टार्ट करने से पहले ना, जिस एरिया में रहते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ पे देखो कि यार प्रॉब्लम क्या है। मैं बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, बिजनेस करने का सबसे पहला फंडा होता है कि यार पहले मार्केट एनालाइज करो कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ। ओला उबर क्यों चला? क्योंकि लोगों की जरूरत थी। पहले क्या होता था, टैक्सी करने के लिए आपको टैक्सी स्टैंड जाना पड़ता था, वहां से जब टैक्सी बुक करके आते हो, कुछ एडवांस दे के आते हो, तो उनको डेट बता के आते हो, तो टाइम बता के आते हो, तो भैया इस टाइम आपको यहाँ पे पहुंचना है। उसके बाद उनको फोन करवाओ, भैया आ जाओ, कब आ रहे हो, कितनी देर में आ रहे हो, बड़े फोन करने पड़ते थे। तो ये क्या था, एक प्रॉब्लम था। ओला उबर ने समझा, और आज आदमी घर बैठे बैठे 2 मिनट में ऐप से बुक कर देता, फटाफट घर पे आ जाती है। कुछ भी ले लो, आजकल देखो 10-10 मिनट में आपके घर पे सामान पहुंच रहा है। क्या आपने अगर 5 साल पहले, 7 साल पहले ये सोचा था कि यार 10 मिनट में सामान घर पे पहुंच जाएगा? नहीं सोचा होगा। सही बता रहा हूँ, आप सोचोगे नहीं जी अगले दिन, 2 दिन में डिलीवरी पहले आती थी तो लोग सोचते 2-3 दिन में सामान पहुंच जाएगा, 10 मिनट में नहीं सोचा होगा। लेकिन आजकल 10 मिनट में आपके घर पे सामान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरत है लोगों की, आजकल लोगों को जो चीज की जरूरत है फटाफट पहुंच रही है। तो मार्केट का आपको रुख समझना है। आजकल देखो आप कोई सभी जो बाइक की ले लो राइड, अगर सिंगल बंदे को जाना है 2 मिनट में ऐप से बुक करा, फटाफट पहुंच गए। पहले क्या होता था, स्पेशली आपको कोई बंदा या तो छोड़ने जाएगा अकेले बंदे को, फिर क्या उसका टाइम खराब होता था, फिर वो वापस आएगा। आजकल आपने एक तरफ का पैसा दिया, आप पहुंचे। कहने का मतलब मार्केट की जरूरतों को अपने समझ के अगर कोई धंधा स्टार्ट करा तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपका धंधा चल सकता है। क्योंकि जो चीज़ की जरूरत है, जिस चीज़ में आपको काम करना है, उसको आप पहले समझो। अरे ये मैं जहाँ रहते हो, अपने आप से थोड़ा सा एनालाइज करोगे। आप जब भी कहीं जाते हो, कुछ करते हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है, क्या चीज़ इजीली नहीं मिलती, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा वो करती है, बस उसी चीज़ पे काम करना चालू कर दो। वहीं से आपने अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया, वहीं से आपका धंधा खड़ा हो जाएगा। आप ये लगा लो, किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन दे दिया, उस यहीं से आपका धंधा खड़ा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने इसको थोड़ा सा समझने की, चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट कर, जरूरी नहीं होता। देखो कोई भी धंधा एकदम से इतना बड़ा नहीं हो जाता कि आप सोचो पहले दिन से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लूँ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर स्टार्ट करोगे, समझोगे आज 2 बंदों के साथ स्टार्ट कर रहे हो, 4 बंदे आपके साथ जुड़ेंगे, 10 बंदे जुड़ेंगे, फिर 20 जुड़ेंगे, फिर आपका एक बड़ी कंपनी बन सकती है। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझाऊँ, जैसे सोसाइटी है, मैं अपना बड़ा सिंपल सा वो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो रिपेयरिंग वाला कोई बंदा हो, चाहे कुछ हो, इन सबकी रिक्वायरमेंट रहती है। आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो, कहीं ऐसी जगह रहते हो, कोई ऐसे 10 बंदे 15 बंदों के नंबर ले लो, सब तरह के बंदे। आप अपना एक कार्ड छपवाओ, सारी सोसाइटियों में मार दो कि भैया अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो, चाहे वो टीवी खराब हुआ हो, वॉशिंग मशीन खराब हुआ हो, एसी रिपेयरिंग हो, चाहे आपका आरओ रिपेयरिंग हो, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिटर चाहिए, पेंटिंग वाला चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, आप मुझे एक नंबर पे, मेरा नंबर सेव कर लो या मेरा नंबर पे कॉल कर लो, आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। और आप क्या कर सकते हो, ऐसे सारे बंदों के 2-2, 4-4, 10-10 बंदों के नंबर रखो तो भैया मैं आपको काम दूंगा, और आपके उस पर जो भी काम आएगा मैं आपको एक फिक्स उस पर कि आप जहाँ जाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और आप उस बंदे से आप खुद बात करोगे कि आपको इतना पैसा लगेगा, बीच में आपका अपना कमीशन बड़े आराम से निकलता रहता है। इस तरह से अगर आपने सेट कर लिया, एक बार आपने 2-3 सोसाइटियों में सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, आप बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो। और ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये लोगों की जरूरत है, कोई ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बताइए, हर चीज़ की जरूरत है और रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए समझा रहा, देखो आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये नहीं है आपने कहने से काम नहीं चलता, आपका दिमाग में ना
ये सब चीज़ें आना चाहिए कि स्टार्टिंग छोटे पे करनी है, लेकिन उसको फिर बाद में अपना ऐप बना दो, उनको दे दो कि भैया ये ऐप है, आप यहाँ से कुछ भी बुक कर सकते हो, सीधा सा प्रॉब्लम खत्म। ऐसे होता है काम की स्टार्टिंग। तो जो अच्छा लगे ट्राई करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।